देखिएगा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का, कह रहा है फिगर 6.39। अब फिगर 6.39 का क्या है देख लीजिएगा। इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ऐसे यूं। ये देखिएगा, ये आपका फिगर है और इसमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं। इसमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, देख लीजिएगा। ये आपका ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, और यहां पर देखिएगा ये पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया गया है क्यूपी को साइड क्यूपी को इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड क्यूपी को पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया गया है, और इसी ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड आर क्यू को पॉइंट टी तक प्रोड्यूस किया गया है। तो देखिएगा इस प्रकार से इस ट्रायंगल के आउटर एंगल्स बन रहे हैं, और यहां पर देखिएगा गिवन में एस पी आर, तो एस पी आर ये एंगल है और ये दिया है 135 डिग्री। आगे देखिएगा यहां पर एंगल पी क्यू टी दिया है, तो पी क्यू टी यानी ये एंगल जो है ये आपका 110 डिग्री दिया हुआ है, और यहां पर देखिएगा आपको फाइंड करना है पी आर क्यू, यानी इस एंगल को आपको फाइंड करना है। देखिएगा बहुत इजी वे में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आप ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल से भी इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और आउटर एंगल से भी इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल्स का ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है कि ट्रायंगल्स का आउटर एंगल जो होता है टू अपोजिट इनर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिएगा आप किसी भी आउटर एंगल को ले सकते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर हम किसी भी आउटर एंगल को लेंगे तो टू अपोजिट इनर एंगल की आवश्यकता होगी, और यहां पर हमको कम से कम एक एंगल फाइंड होना चाहिए। तो आप किसी भी आउटर एंगल के हेल्प से एक इनर एंगल को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिएगा हम बात करते हैं, अगर हम पहले गिवन जो है इसको रिप्रेजेंट कर ले, तो गिवन में यही आपका दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। यही चीज दिया हुआ है। देखिएगा हमको फाइंड क्या करना है, अगर आप इसको भी चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। तो देखिएगा हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिएगा मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी आउटर एंगल को लेते हैं और उसके जस्ट इनर एंगल को लेते हैं, तो यहां पर ये लाइनर पेयर बनेगा या स्ट्रेट लाइन एंगल आप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि लाइनर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लाइनर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल पी क्यू टी इज द आउटर एंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये तो आपका आउटर एंगल हो गया, बट अगर हम इसके साइड आर टी पर देखें तो देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन साइड आर टी एट द पॉइंट क्यू। तो यहां पर देखिएगा ये तो आपका आउटर एंगल है, और जस्ट इसका इनर एंगल आपका होगा पी क्यू आर। क्या होगा? पी क्यू आर। तो यहां पर देखिएगा एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये आपका होगा लाइनर पेयर। क्या होगा? लाइनर पेयर। तो यहां से देखिएगा पी क्यू टी का वैल्यू आपको फाइंड है, तो पी क्यू टी के वैल्यू के प्लेस पर इसका वैल्यू रख देंगे 110 डिग्री, प्लस एंगल पी क्यू आर हमको नहीं फाइंड है, तो इसको हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको देखिएगा 110 को ट्रांसफर कर देते हैं,
110 को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना है बेटा, 70 डिग्री। अब देखिएगा आप ट्रायंगल के आउटर एंगल से भी इसके एंगल आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहां से हमने लाइनर पेयर करके फाइंड किया है, हम यहां से भी लाइनर पेयर करके इसके इनर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। और जब हमको दो इनर एंगल फाइंड हो जाए तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल करके आप इसके तीनों एंगल्स को ऐड करके आप थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। एनी डाउट? तो यहां पर देखिएगा हमको ये एंगल पी क्यू आर फाइंड हो गया है। और आप आगे ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चूंकि एंगल एस पी आर इज द आउटर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ये आउटर एंगल आपके ट्रायंगल का ये थ्योरम है, ये ट्रायंगल्स में आपको बताया गया है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो देखिएगा यहां से हम इसका हेल्प लेके हम फाइंड कर सकते हैं एंगल पी आर क्यू को। तो यहां पर देखिएगा हमको एस पी आर का वैल्यू फाइंड है। एस पी आर के प्लेस पर हम 135 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे और पी क्यू आर का वैल्यू यहां पर देखिएगा हमको 70 फाइंड है। तो यहां पर हम 70 डिग्री रखेंगे और प्लस एंगल पी आर क्यू करके आप अगर चाहे तो 70 को ट्रांसफर कर दीजिए। 70 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, या आप इस चीज को लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू ये आपका आएगा 65 डिग्री। इस तरीके से आप आउटर एंगल से भी 65 डिग्री फाइंड कर सकते हैं और सम ऑफ ऑल एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल से फाइंड करने के लिए जिस तरीके से हमने इस एंगल का वैल्यू फाइंड किया है उसी तरीके से हम इस एंगल का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। और जब हमको ट्रायंगल्स के दो एंगल्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम सम ऑफ ऑल एंगल करके हम थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। एनी डाउट बेटा? गुड। देखिएगा ये क्वेश्चन में सेकंड है, कह रहा है इन फिगर 6.40, फिगर 6.40 में कह रहा है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। कह रहा है इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। कह रहा है रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। तो यहां पर देखिएगा फिगर आपका इस तरीके से बनाया है। ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड है। देखिएगा ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो यहां पर देखिएगा एंगल एक्स आपका ये एंगल 62 डिग्री दिया है। कितना दिया? 62। ये आपका 62 डिग्री दिया है। और देखिएगा एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई यानी ये पूरा एंगल जो है ये आपका दिया है 54 डिग्री। कितना दिया है? 54 डिग्री। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि वाई ओ एंड जेड ओ ये दोनों बाइसेक्टर है। ये दोनों क्या है? ये दोनों बाइसेक्टर है। यहां पर देखिएगा ये आपका जेड है, यहां पर वाई ओ तो बाइसेक्टर है तो ये इस एंगल वाई को क्या करेगा? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा ना। और जेड ओ ये भी देखिएगा इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका वो है। समझ रहे हैं? तो यहां से देखिएगा आपको फाइंड करना है वाई जेड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी इस एंगल को फाइंड करना आपको। और
वाई ओ जेड और इस एंगल को फाइंड करना है आपको। इन दोनों एंगल्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आप अगर चाहे तो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या चीज गिवन है। गिवन में देखिएगा आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये चीज दिया हुआ है। और देखिएगा आपको फाइंड क्या करना है। आप अगर चाहें तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। ये चीज आपको फाइंड करना है। देखिएगा हम सॉल्व करते हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम ट्रायंगल एक्स वाई जेड की बात करें, हम बात करें ट्रायंगल एक्स वाई जेड की, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड में देखिएगा बेटा दो एंगल आपको फाइंड है। एक एक्स मालूम है, एक वाई मालूम है। आपको जेड नहीं फाइंड है तो हम फर्स्ट बार क्या करते हैं, ट्रायंगल एक्स वाई जेड से हम एंगल जेड को फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एंगल जेड को। तो देखिएगा आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में देखिएगा आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा? तो यहां पर देखिएगा आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल एक्स आपका 62 आपको फाइंड है प्लस एक्स वाई जेड आपको फाइंड है। एक्स वाई जेड है 54 डिग्री। यहां पर देखिएगा एंगल एक्स जेड वाई आपको नहीं फाइंड है, इसी को आपको ज्ञात करना है। आपको फाइंड करना है एंगल एक्स जेड वाई को। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं सेकंड साइड में। इन दोनों को यहां ऐड करेंगे तो देखिएगा ये आपको फाइंड होगा 116 डिग्री। कितना फाइंड होगा? 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखिएगा हम 116 को ट्रांसफर कर देंगे सेकंड साइड में, तो यहां पर एंगल एक्स जेड वाई बचेगा। इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये हो जाएगा 180 माइनस 116। तो यहां से एंगल एक्स जेड वाई का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपको फाइंड होगा 64 डिग्री। कितना फाइंड हुआ बेटा? आप देखिएगा ये पूरा एंगल 64 फाइंड हो गया है। ये पूरा एंगल 54 मालूम है। तो ये कह रहा वाई ओ और जेड ओ ये इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल वाई ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर है ना, तो ये 2 इक्वल पार्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा इस पूरे का हाफ होगा, ये भी इस पूरे का हाफ होगा। तो यहां पर देखिएगा हम क्या करते हैं, एंगल ओ वाई जेड को फाइंड कर लेते हैं 1/2 इंटू 54 करके। यहां से 2 से 54 डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, यानी एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से यहां से देखिएगा हम एंगल ओ जेड वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल एक्स जेड वाई। इस तरीके से अब यहां देखिएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू हमने फाइंड किया 64। तो ये हो जाएगा एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये 64 होगा। यहां से देखिएगा 2 से 64 डिविजिबल है, 32 आएगा। एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? एक एंगल ये आपको फाइंड करना था,
एक एंगल ये आपको क्या करना था, फाइंड करना था ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई कितना गया 32 डिग्री। अब देखिएगा इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, किस ट्रायंगल को लेते हैं ओ वाई जेड, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। आप फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से देखिएगा एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हमको यहां पर देखिएगा वाई ओ जेड फाइंड करना है। क्या करना है, वाई ओ जेड फाइंड करना है। बाकी का यहां पर देखिएगा इन दोनों एंगल्स का हमको वैल्यू फाइंड है। तो यहां पर हम वाई ओ वाई जेड का वैल्यू 27 पुट करते हैं, ये 27 होगा, प्लस ओ जेड वाई का वैल्यू यहां से देखिएगा 32 पुट करते हैं, ये 32 होगा, प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब देखिएगा 27 और 32 को ऐड कर लेंगे तो ये 59 होगा। कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 59 प्लस ये होगा एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम 59 को ट्रांसफर कर देंगे, और जब ट्रांसफर करेंगे तो सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां पर हमको मिलेगा एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री। यहां पर देखिएगा एंगल वाई ओ जेड का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 121 डिग्री फाइंड होगा। और देखिएगा आपको इस एंगल का भी वैल्यू फाइंड करना था। इस तरीके से आपको उन दोनों एंगल्स का वैल्यू फाइंड हो जाता है जिसकी आपको आवश्यकता थी, जिसको आपको फाइंड करना था। एनी डाउट? गुड। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इन फिगर 6.41, फिगर 6.41 में देखिएगा कह रहा है कि ए बी पैरेलल डी ई है। इस तरीके से देखिएगा ये आपका ए बी है, कह रहा है ए बी पैरेलल डी ई, ये देखिएगा आपका डी है, ये ई है। इस तरीके से इसको मिलाया गया है। कह रहा है ए बी पैरेलल डी ई, और यहां पर देखिएगा कुछ एंगल्स का वैल्यू दिया है, बी ए इज इक्वल टू 35 डिग्री दिया है, बी ए इज इक्वल टू 35 डिग्री दिया है, और देखिएगा ई डी सी का वैल्यू, इसको देखिएगा यहां से मिलाया गया है, ये पॉइंट सी है, और इस डिग्री का वैल्यू सी डी ई का वैल्यू जो है ये 53 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 53 डिग्री। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं, या आप चाहे तो इसको पहले आप रिप्रेजेंट कर ले कि क्या चीज दिया है। तो गिवन में देखिएगा बेटा ए बी पैरेलल डी ये गिवन है, एंड और एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, और एंगल सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री, ये दिया हुआ है। देखिएगा आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एंगल डी सी ई फाइंड करना है। देखिएगा हम सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट बात देखिएगा ए बी पैरेलल डी गिवन है, ये गिवन है, आप लिख सकते हैं ए ट्रांसवर्सल AE intersect line AB and DE। यहां पर देखिएगा ए ट्रांसवर्सल लाइन AE intersect line AB and DE। सो यहां पर देखिएगा एंगल BAE इज इक्वल होगा एंगल DEA, और ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां पर देखिएगा एंगल BAE
फाइंड है, तो एंगल DEA का वैल्यू हो जाएगा 35 डिग्री। आप DEA के प्लेस पर DEC भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि EA पर ही पॉइंट C है, EA पर ही पॉइंट C है। अब देखिएगा आपको दो चीजें फाइंड है। अब यहां पर एन ट्रायंगल CDE में आप देख सकते हैं, ट्रायंगल CDE में देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां पर देखिएगा आपको दो एंगल फाइंड है, आप उनका वैल्यू पुट कर सकते हैं, एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा CDE का वैल्यू हमको फाइंड है, ये 53 डिग्री है, प्लस एंगल DEC का वैल्यू 35 डिग्री हमने फाइंड किया है, प्लस एंगल DCE का वैल्यू हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 88 आएगा। कितना आएगा? 88 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा 88 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहां से आपको फाइंड होगा एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, और एंगल DCE का वैल्यू आपको फाइंड होगा 92 डिग्री। 90 एनी डाउट? गुड। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कराइन फिगर 6.42। फिगर 6.42 अपने बुक में देखिएगा तो ये आपको मिलेगा। कह रहा है इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। कह रहा है कि यदि दो लाइन है, एक PQ है और एक RS है, तो देखिएगा ये इस तरीके से है, ये आपका मान लीजिए PQ है, ये मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा को, चलो भैया जैसे ये PQ हो गया, और एक लाइन है आपका RS है। क्या है? RS है, और ये कह रहा है ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और देखिएगा ये इस तरीके से यहां पर कुछ एंगल्स बना रहे हैं जिसके बारे में दिया है। यहां पर देखिएगा ये कुछ एंगल्स इस तरीके से बना रहे हैं, ये पॉइंट Q है, और इसके बारे में देखिएगा दिया है एंगल PRT, ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल RPT ये 95 दिया, RPT ये आपका 95 दिया है, और एंगल TSQ ये आपका 75 डिग्री दिया है। इस तरीके से देखिएगा आपको फाइंड करना है SQT, इस एंगल को आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखिएगा इस चीज को, अब क्योंकि अगर आप चाहे तो इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या गिवन है। आप गिवन में देखिएगा, गिवन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। देखिएगा आपको फाइंड करना है, एंगल SQT। एनी डाउट? नो सर। अब देखिएगा इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा दो ट्रायंगल बन रहा है। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? एक ट्रायंगल आपका PRT बन रहा है और दूसरा आपका TSQ बन रहा है, ठीक। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, टू स्ट्रेट लाइन RS एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। ये गिवन है, टू स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन RS एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, तो यहां पर देखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा फर्स्ट टाइम हम इन ट्रायंगल PRT में ही यूज करते हैं। इसमें देखिएगा आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा एंगल RPRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिएगा इन दोनों एंगल्स का वैल्यू हमको फाइंड है। PRT का वैल्यू है 40 डिग्री प्लस RPT का वैल्यू है 95 डिग्री प्लस एंगल PTR का हमको वैल्यू नहीं फाइंड है, इसको हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 140 डिग्री। कितना आएगा? 135 डिग्री आएगा। ये 135 प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 135 को जो ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। यहां से एंगल PTR का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ये होगा 180 माइनस 135 डिग्री। तो यहां पर देखिएगा एंगल PTR का वैल्यू फाइंड हो जाएगा आपको 45 डिग्री। कितना फाइंड होगा? 45 डिग्री। तो यहां पर देखिएगा जब आपको इस एंगल का वैल्यू फाइंड हो गया, इस एंगल का PTR का वैल्यू आपको फाइंड हो गया 45 डिग्री, तो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन RS एंड PQ intersect each other at the point P. So angle PTR is equal to angle STQ और ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर देखिएगा ये एंगल आपका PTR 45 है, तो ये आपको फाइंड होगा एंगल STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिएगा जब इस ट्रायंगल में आपको 2 एंगल फाइंड हो गए तो सम ऑफ ऑल एंगल करके आप थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आप इस चीज को लिख सकते हैं इन ट्रायंगल STQ। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा एंगल TSQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल STQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां पर देखिएगा 2 एंगल हमको फाइंड है। TSQ फाइंड है, ये 75 डिग्री है। SQT हमको फाइंड करना है, SQT। और यहां देखिएगा STQ 45 डिग्री हमको फाइंड है, ये 45 होगा इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा 75 और 45 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? 120 प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को ट्रांसफर कर देंगे तो देखिएगा ये आपको फाइंड होगा एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 या एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से ये एंगल आपको फाइंड हो जाएगा। एनी डाउट बेटा? नो सर। गुड। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फिफ्थ हम आपको बता देंगे, वैसे फिफ्थ इजी है, आप लगा भी सकते हैं। 6 देख लीजिएगा। करेंट फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट DS। कह रहा है कि साइड QR ट्रायंगल PQR
ये प्रोड्यूस कर रहा है टू ए पॉइंट एस को एट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट द पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। तो देख लीजिएगा इसका फिगर इस तरीके से दिया है। ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये कह रहा क्यू आर जो है ये प्रोड्यूस किया है पॉइंट यस तक। कहां तक? पॉइंट यस। और कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर इस एंगल का बाइसेक्टर इस तरीके से ये बाइसेक्टर है और कह रहा है एंगल पी आर एस इस एंगल का जो बाइसेक्टर है ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। तो देखिएगा आपको ये शो करने के लिए कर रहा है, ये प्रूव करने के लिए कर रहा है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिएगा हम आउटर एंगल का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा आउटर एंगल इसका होगा पी आर एस। क्या होगा? आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल पी आर एस इज द outer angle of triangle PQR। so आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल PRS इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। अब देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं, अब अगर हम बात करें ट्रायंगल TQR की, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। अब देखिएगा इन ट्रायंगल TQR में देखिएगा TRS इसका आउटर एंगल होगा। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल TRS is the outer angle so angle TRS is equal to angle QTR plus angle TQR। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बाइसेक्टर है, ये क्या है? तो इस पूरे एंगल का ये हाफ होगा। इस पूरे एंगल का ये क्या होगा? ये जो एंगल TRS है ये इस पूरे एंगल का हाफ है। बाइसेक्टर है ना ये? यस सर। तो ये PRS जो होगा इसका हाफ होगा एंगल TRS। तो एंगल TRS के प्लेस पर हम हाफ एंगल PRS और ट्रायंगल इस पर एंगल TRS के प्लेस पर हम हाफ एंगल PQR इंटर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ एंगल PQR इक्वल टू ये आपका होगा एंगल QTR प्लस QTR हाफ एंगल होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये इस पूरे का हाफ होगा। TRS लिखे है ना, तो वहाँ PRS होगा। TRS, हाँ ये होगा आपका PRS होगा। ठीक, ये हाफ एंगल PRS होगा। यहां देखिएगा QTR ये आपका होगा इक्वल टू इसके प्लेस पर देखिएगा हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हाफ एंगल PQR। अब देखिएगा अगर हम कंपेयर करें तो ये जो एंगल होगा इस एंगल का हाफ होगा। ये जो एंगल होगा QTR ये QPR का हाफ होगा। तब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। या आप कह ले यहां पर देखिएगा अगर हम दोनों साइड
का मल्टीपल करवा दे, यहाँ जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाया है, अगर हम दोनों साइड में हाफ का मल्टीपल करवा दे तो हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर होगा। यही तो होगा। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम कंपेयर करवाएंगे तो एंगल क्यू टी आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? यहां पर देखिएगा, ये इसका एक साइड क्या मिल रहा है आपको? इक्वल मिल रहा है। आप यहां पर देखिएगा, आप इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं और आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। यहां पर देखिएगा, दोनों साइड में हमने क्या किया है? 1/2 का मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पर देखिएगा, इसका एक साइड, पहला साइड 1/2 एंगल पी आर एस, 1/2 एंगल, दोनों का एक साइड इक्वल है ना, तो सेकेंड साइड क्या होगा? ऑलरेडी इक्वल होगा। तो ये आपका हो जाएगा, सेकेंड साइड में देखिएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस 1/2 एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा, यहां पर देखिएगा एंगल क्यू टी आर प्लस 1/2 एंगल पी क्यू आर। तो यहां पर देखिएगा 1/2 पी क्यू आर है ना, तो ये इससे क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। तो यहां पर आपको फाइंड होगा एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। यही चीज आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। एनी डाउट? गुड।